जब भी धरती पर सुंदरता की बात आती है तो सबसे पहला नाम कश्मीर का ही आता है। लेकिन भारत में कुछ ऐसी जगह भी हैं जो किसी जन्नत से कम नहीं, और ये जन्नत कश्मीर नहीं बल्कि कोई और जगह है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं सिख धर्म की अटूट आस्था के प्रतीक, सिखों के 10वें गुरु श्री गोविंद सिंह द्वारा रचित दसम ग्रंथ में वर्णित उत्तराखंड के चमोली डिस्ट्रिक्ट में 15,200 फीट की ऊंचाई पर स्थित गुरुद्वारा श्री हेमकुंड साहिब के, जो कि आधे साल से भी ज़्यादा तक बर्फ में ढका रहता है, जो देश के सबसे महत्वपूर्ण गुरुद्वारों में से एक होने के साथ पूरी दुनिया में सबसे ऊंचाई पर स्थित गुरुद्वारा है। इस गुरुद्वारे के पास एक सरोवर है जिसे अमृत सरोवर भी कहा जाता है, जो कि लगभग 400 गज लंबा और 200 गज चौड़ा है। ये सरोवर चारों तरफ से हिमालय की 7 चोटियों से घिरा हुआ है, जिसे सप्तऋषि पर्वतमाला भी कहते हैं। और इस जगह का इतिहास अभी से नहीं, रामायण काल से माना जाता है, क्योंकि माना जाता है कि यहाँ पर श्री लक्ष्मण जी भी ध्यान के लिए आया करते थे और उनका ये एक मनभावन स्थान भी था, और उसकी वजह से यहाँ पर लक्ष्मण जी का भी एक काफ़ी सुंदर मंदिर है। मान्यता है कि यहाँ श्री गोविंद सिंह जी ने वर्षों तक महाकाल की आराधना की थी, और इसी वजह से श्री हेमकुंड साहिब को श्री गुरु गोविंद सिंह जी की तपस्थली के नाम से भी जाना जाता है। यही वजह है कि सिख समुदाय की इस तीर्थ में अगाध श्रद्धा है, और वे तमाम दिक्कतों के बावजूद यहाँ पहुँचते हैं, और हर साल श्रद्धालुओं का सैलाब यहाँ उमड़ता है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल पॉकेट ट्रैवलर पर। आज इस वीडियो के माध्यम से हम आपको बताएंगे कि अगर आप श्री हेमकुंड साहिब की यात्रा प्लान कर रहे हैं तो आप कैसे इस यात्रा को पूर्ण कर सकते हैं, कैसे आप श्री हेमकुंड साहिब तक पहुंच सकते हैं, श्री हेमकुंड साहिब तक पहुंचने के लिए आपको कहां पर रुकना होगा, कहां पर खाने पीने की व्यवस्था है, आपको कितनी चढ़ाई करनी है, कितना चलना पड़ेगा आपको श्री हेमकुंड साहिब तक पहुंचने के लिए, क्या क्या चीज़ें आपको कैरी करनी है इस ट्रैक के दौरान, कौन कौन सी दवाइयाँ आपको कैरी करनी है इस ट्रैक में, और सबसे ज़रूरी बात, इस यात्रा के दौरान आपका कितना खर्चा होगा, आप कैसे अपना बजट ऑप्टिमाइज़ कर सकते हैं, और भी बहुत सारी जानकारियाँ देंगे इस यात्रा से रिलेटेड, जिससे जिन परेशानियों का सामना हमने करा आपको उन परेशानियों का सामना ना करना पड़े। तो इस वीडियो को पूरा एंड तक ज़रूर देखिएगा, जिससे आप कोई भी डिटेल मिस ना करें और आपको इस ट्रैक के दौरान कोई भी परेशानी ना हो। तो दोस्तों, बिना वक्त ज़ाया किए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। सबसे पहले ये जानकर कि श्री हेमकुंड साहिब गुरुद्वारा पहुंचा कैसे जाए। दोस्तों, इस यात्रा की शुरुआत होती है ऋषिकेश के श्री हेमकुंड साहिब गुरुद्वारे से। आपको सबसे पहले पहुंचना है ऋषिकेश। ऋषिकेश चाहे तो आप बस से, ट्रेन से, हवाई मार्ग से, कैसे भी आप ऋषिकेश पहुंच सकते हैं। ऋषिकेश में खुद का रेलवे स्टेशन है, और अगर आप हवाई मार्ग से आ रहे हैं तो नियरेस्ट एयरपोर्ट आपको देहरादून का जॉली ग्रांट एयरपोर्ट पड़ेगा। वहां से आप कैब करके ऋषिकेश इजीली पहुंच सकते हैं। आप ऋषिकेश पहुंचिए। ऋषिकेश में श्री हेमकुंड साहिब गुरुद्वारे में आप माथा टेकिए, और आप चाहे तो यहाँ पर लंगर का प्रसाद भी ले सकते हैं। फिर आप यहाँ से ऋषिकेश बस स्टैंड जाइए, और वहाँ से गोविंद घाट की आप बस पकड़ सकते हैं, जो कि मॉर्निंग में शार्प 4:30 या 5 बजे के आसपास चलती है। गोविंद घाट को श्री हेमकुंड साहिब ट्रैक का बेस कैंप भी माना जाता है। यहीं से श्री हेमकुंड साहिब के ट्रैक स्टार्ट होता है। गोविंद घाट ऋषिकेश बद्रीनाथ हाईवे पर पड़ता है, जो कि ऋषिकेश से 270 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है, जो कि जोशीमठ से 47 किलोमीटर की दूरी पर और बद्रीनाथ से 25 किलोमीटर पहले पड़ता है। ऋषिकेश से गोविंद घाट के बस का किराया 620 रुपये है। बस करीबन 11 से 12 घंटे लेती है गोविंद घाट तक पहुंचने के ऋषिकेश से। आप अगर थोड़ा जल्दी पहुंचना चाहते हैं तो आपको गुरुद्वारे के बाहर ही बोलेरो मिल जाएगी, जो कि आपको सीधा गोविंद घाट ले जाएंगे। इसका किराया 800 रुपये पर हेड पड़ता है, जो 10 सवारी ले जाते हैं। ये आपको 8 से 9 घंटे में छोड़ देंगे। ये भी मॉर्निंग में ही 5 बजे के आसपास चलते हैं। तो आप जैसे चाहे गोविंद घाट पहुंच सकते हैं। गोविंद घाट पहुंचने के बाद आप जैसे ही वहां से नीचे उतरेंगे और थोड़ी ही दूर जाएंगे तो वहां आपको श्री हेमकुंड साहिब ट्रस्ट का ही एक और गुरुद्वारा दिखेगा।
आप इस गुरुद्वारे में आइए, आप फ्रेशन अप होइए। यहाँ पर वॉशरूम की भी उत्तम सुविधा है। फिर आप यहाँ फर्स्ट फ्लोर पर हेमकुंड साहिब गुरुद्वारे के माथा टेकिए। फिर चाहे तो आप यहाँ लंगर का प्रसाद भी ले सकते हैं। 24 घंटे लंगर की सुविधा है यहाँ पर। फिर आपके बैग में जो एक्स्ट्रा सामान है, आप चाहे तो यहाँ क्लॉक रूम की भी सुविधा है, वहाँ पर उसे डिपॉजिट करवा सकते हैं। क्लॉक रूम में डिपॉजिट के लिए आपको एक आधार कार्ड की आईडी लगेगी, जिसे देखकर वो वहाँ पर सामान जमा कर लेंगे और आपको एक रिसिप्ट देंगे, जिसे आपको संभाल कर रखनी है। जिससे आप ट्रैक कंप्लीट करके नीचे आए वापस, तो आपको ये रिसिप्ट दिखानी है और जिससे आप अपना सामान वापस ले सकते हैं। फिर उसके बाद आप अपना ट्रैक स्टार्ट यहाँ से कर सकते हैं। यहाँ पर लेकिन मैं आपको एक चीज़ बता दूँ कि आप यहाँ से 2 बजे के बाद अपना ट्रैक स्टार्ट नहीं कर सकते। वो लोग खुद मना कर देते हैं दिन में 2 बजे के बाद ट्रैक स्टार्ट करने के लिए, क्योंकि ट्रैक में रात में प्रॉपर लाइटिंग ना होने की वजह से, जंगली जानवर का खतरा बना रहने की वजह से और लैंडस्लाइडिंग होने की वजह से 2 बजे के बाद ट्रैक करना वर्जित है। तो आप इस चीज़ का ज़रूर ध्यान रखें। जितना जल्दी हो सके आप वहाँ गुरुद्वारे पहुँचिए और वहाँ से ट्रैक स्टार्ट कीजिए। या अगर आपको थोड़ा टाइम हो जाता है तो आप यहाँ गुरुद्वारे में भी रेस्ट कर सकते हैं। यहाँ पर रेस्ट के लिए आपको इंक्वायरी ऑफिस पर जाना है और वो वहाँ पर आपको एक स्लिप देंगे, जिससे आपको गद्दा और कंबल की सुविधा प्रोवाइड की जाएगी। तो आप अपना गद्दा और कंबल वहाँ पर हॉल में कहीं पे भी लगाकर वहाँ पर अपनी नाइट स्टे कर सकते हैं। नाइट स्टे करने के बाद आप सुबह उठिए, लंगर का प्रसाद लीजिए और फिर आप वहाँ से ट्रैक स्टार्ट कर सकते हैं। ट्रैक के दौरान जो आपको ज़रूरी चीज़ कैरी करनी है, उनमें सबसे पहला है आपके एक अच्छे शूज़, जिनकी ग्रिप बहुत ही ज़्यादा अच्छी हो, क्योंकि ट्रैक थोड़ी खड़ी चढ़ाई है और आगे बर्फ़ भी है। तो उस हिसाब से आपके शूज़ की ग्रिप काफ़ी अच्छी होनी चाहिए, वरना बर्फ़ में शूज़ काफ़ी फिसलते हैं, काफ़ी स्किड करते हैं। तो आपके लिए शूज़ की जोड़ी अच्छी होनी चाहिए। नेक्स्ट चीज़ है रेन कोट। ऊपर मौसम का कुछ नहीं पता चलता, कब बदल जाता है, धूप होते होते कब एकदम तेज़ बारिश हो जाती है, पता नहीं चलता। तो अपने साथ एक रेन कोट मस्ट कैरी करें। उसके बाद नेक्स्ट है एक वूलन जैकेट। ऊपर काफ़ी ठंड रहती है हर महीने पर, तो आप अपने साथ एक वूलन जैकेट ज़रूर कैरी करें और हो सके तो अपने साथ ग्लव्स भी कैरी कर लें। उसके बाद जो सबसे ज़रूरी चीज़ है वो है कैश। अपने साथ जितना हो सके उतना कैश कैरी करें। हालांकि गोविंद घाट गुरुद्वारे में एक एटीएम भी है, लेकिन वो कभी चलता है कभी नहीं चलता है, इसलिए उसके भरोसे ना रहें। जितना हो सके आप अपने साथ कैश रखें, क्योंकि ऊपर कहीं पर भी नेटवर्क उतने ज़्यादा अच्छे नहीं आते हैं जहां आप सोचो कि हम फ़ोन पे या यूपीआई से किसी को पेमेंट कर दें। तो अपने साथ जितना हो सके उतना कैश ज़रूर रखें। और मेडिसिन्स की बात करें तो आपको स्क्रीन पर शो हो रही होंगी, ये मेडिसिन आप कैरी कर सकते हैं। तो दोस्तों अब बात करते हैं ट्रैक की। गोविंद घाट से श्री हेमकुंड साहिब तक का ट्रैक करीबन 22 किलोमीटर के आसपास तक का है, जिसमें से शुरू के 4 किलोमीटर यानी कि गोविंद घाट से पुलना तक आप 50 रुपये देकर बोलेरो में जा सकते हैं। फिर पुलना से रियल ट्रैक स्टार्ट होता है। अगर आप अपनी पर्सनल गाड़ी लेकर के आए हैं तो भी वो वहाँ पर गोविंद घाट में पार्किंग में ही जमा हो जाएगी। आप अपनी पर्सनल गाड़ी से भी पुलना तक नहीं जा सकते। हाँ, लेकिन अगर आप अपनी बाइक लेकर के आए हैं तो बाइक ज़रूर गोविंद घाट से पुलना तक जा सकती है। फिर आपको पुलना में पार्किंग में अपनी बाइक को खड़ी करनी पड़ेगी। फिर आपको पुलना से जाना है घांघरिया, जो कि करीब 11 किलोमीटर तक का ट्रैक है, जिसका डिफ़िकल्टी लेवल मीडियम ही है। फिर घांघरिया से श्री हेमकुंड साहिब तक का ट्रैक 7 किलोमीटर तक के आसपास का है, जो कि बहुत ही ज़्यादा स्टीप और खड़ी चढ़ाई है, जिसका डिफ़िकल्टी लेवल काफ़ी ज़्यादा हार्ड है। और ऊपर श्री हेमकुंड साहिब में रुकने की कोई व्यवस्था नहीं है, तो आपको वो 7 किलोमीटर करके वापस 7 किलोमीटर उसी दिन वापस घांघरिया तक आना है। तो ऐसे ये ट्रैक कंप्लीट होता है। तो आप सुबह जल्दी ही गोविंद घाट से इस ट्रैक को स्टार्ट कीजिए। आप वहाँ से 4 किलोमीटर में पुलना के लिए 50 रुपये की बोलेरो देकर आप पुलना पहुँच सकते हैं। पुलना पहुँचकर वहाँ पर एक रजिस्ट्रेशन ऑफिस है, आप वहाँ से रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं अगर आप ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करवा के नहीं आए। वैसे ऊपर हमारा तो कहीं पर रजिस्ट्रेशन चेक नहीं हुआ था, लेकिन आप फॉर सेफ्टी रीज़न अपना रजिस्ट्रेशन यहाँ से करवा सकते हैं और यहाँ से आपका ट्रैक स्टार्ट हो जाएगा घांघरिया तक के लिए।
ये ट्रैक करीबन 11 किलोमीटर के आसपास का है। पुलना से घाघरिया के इस ट्रैक को आप चाहें तो घोड़े से या कंडी से या हेलीकॉप्टर से भी कर सकते हैं। ट्रैक स्टार्ट होते ही आपको 500-700 मीटर पर घोड़ा पड़ाव मिल जाएगा, जहां पर घोड़े के रेट कुछ इस प्रकार से हैं, आपको स्क्रीन पर शो हो रहे होंगे। अप्रॉक्सीमेटली आपसे 1600 से 1700 रुपये चार्ज करेंगे घोड़े वाले। यही किराया कंडी के लिए 1620 रुपये है, 1500 रुपये सरकारी चार्ज और 120 रुपये उस पर टैक्स। और अगर आप घाघरिया तक हेलीकॉप्टर से जाना चाहते हैं तो आपको गोविंद घाट से ही हेलीकॉप्टर मिल जाएगा, जिसका प्राइस 3200 रुपये है, जो आप चाहें तो ऑनलाइन बुक करके भी हेलीकॉप्टर आ सकते हैं, या अगर अवेलेबिलिटी है तो आप ऑफलाइन भी वहां पर जाकर भी हेलीकॉप्टर बुक कर सकते हैं। आप जैसे ही ट्रैक स्टार्ट करेंगे आपको थोड़ी सी स्टीप चढ़ाई मिलेगी, जो कि करीबन 1 किलोमीटर के बाद जाकर थोड़ी नॉर्मल हो जाती है। यहाँ से व्यूज़ बहुत ही ज़्यादा सुंदर दिखने लगते हैं। ये व्यूज़ आपको चलने के लिए मोटिवेट करेंगे। साथ में बहती हुई नदी, खुला आसमान और हरे भरे पेड़, ये व्यूज़ आपको मंत्रमुग्ध कर देंगे। आप धीरे धीरे चलते रहिए। आपको करीबन 2 किलोमीटर के बाद पहला पड़ाव दिखेगा, जो है जंगल चट्टी। उसके बाद आप थोड़ी ही दूर और जाएंगे, करीबन 3 किलोमीटर के पास आपको वहाँ पर दिखेगा भ्यांडूर, जहाँ पर मेडिकल कैंप की भी सुविधा है और यहाँ पर खाने पीने की भी दुकानें हैं। वैसे तो इस पूरे ट्रैक के दौरान आपको रास्ते में बहुत जगह खाने पीने की दुकानें मिलती रहेंगी। आप चाहें तो वहाँ पर कुछ स्नैक्स, नाश्ता, पानी की बोतल वगैरह अपने साथ कैरी कर सकते हैं। भ्यांडूर के बाद जैसे ही आप थोड़ा सा आगे चलेंगे, वहाँ पर आपको एक बेहतरीन वाटरफॉल दिखेगा। आप यहाँ पर बैठकर अपना थोड़ा टाइम स्पेंड कर सकते हैं, नेचर्स के साथ अपनी थोड़ी 2-4 फ़ोटोज़ क्लिक करवा सकते हैं। काफ़ी बेहतरीन नज़ारा है यहाँ से। फिर आप जैसे ही इस वाटरफॉल को पार करेंगे, आपका ट्रैक थोड़ा सा स्टीप हो जाएगा। यहाँ से चढ़ाई थोड़ी खड़ी होना शुरू हो जाएगी, थोड़ा हार्ड ट्रैक होना स्टार्ट हो जाएगा। इसके बाद घाघरिया करीबन 5 से 6 किलोमीटर के आसपास रह जाएगा। फिर आप धीरे धीरे इस ट्रैक को भी कंप्लीट करेंगे, तो वहाँ पर जैसे ही आप ऊपर तक घाघरिया के 500 मीटर पहले पहुँचेंगे, वहाँ पर आपको हेलीपैड दिखेगा। यहाँ तक हेली सर्विसेज प्रोवाइड की जाती है और यहाँ पर आपको कुछ टेंट्स भी दिखेंगे। आप चाहें तो यहाँ पर भी अपना स्टे ले सकते हैं। इन टेंट का प्राइस करीबन 2000 से 2500 रुपये रहता है सीज़न के टाइम पर। अगर आप थोड़ा ऑफ सीज़न जाते हैं तो शायद ये आपको थोड़े सस्ते भी मिल जाएं। यहाँ से घाघरिया करीबन 500 मीटर तक रह जाता है। आप इस ट्रैक को कंप्लीट कीजिए। घाघरिया में भी श्री हेमकुंड साहिब ट्रस्ट का गुरुद्वारा है। आप चाहें तो वहाँ पर अपनी नाइट स्टे कर सकते हैं। यहाँ पर भी स्टे के लिए आपको एक स्लिप मिलती है। आपको हॉल नंबर 8 में जाकर गद्दे और कंबल लेनी है। उसके बाद आप किसी हॉल में गद्दा या कंबल बिछाकर आराम से सो सकते हैं, या यहाँ पर डॉर्मेट्री की भी सर्विसेज है। अगर वो अवेलेबल होती है तो आपको डॉर्मेट्री भी प्रोवाइड करा दी जाती है। ये वहाँ पर टोटल अवेलेबिलिटी पर रहता है। और आप चाहें तो यहाँ लंगर का प्रसाद भी ले सकते हैं। तो आप ऐसे यहाँ पर नाइट स्टे कर सकते हैं। सीज़न के टाइम पर बहुत ज़्यादा भीड़ हो जाती है, जिसकी वजह से काफ़ी कंजेस्टेड हो जाता है रहने के लिए। इसलिए यहाँ पर कई सारे होटल्स और GMVN का भी स्टे है, तो आप चाहें तो वहाँ पर भी रुक सकते हैं। GMVN के स्टे के लिए यहाँ पर आपको 1500 रुपये से लेकर 3000 तक का रूम मिल जाएगा। और अगर आप GMVN की डॉर्मेट्री में रहना चाहते हैं तो यहाँ पर आपको 336 रुपये की डॉर्मेट्री मिलती है। आप चाहें तो उस पर सिंगल बेड पे भी रह सकते हैं। और अगर आपको थोड़ा प्राइवेट होटल चाहिए तो यहाँ पर आपको 1500 से 2000 तक के रूम मिल जाएंगे, जो रूम कुछ ऐसे होंगे। हालांकि इनमें गीज़र और गर्म पानी की सुविधा नहीं होगी। गर्म पानी के लिए आपको वहाँ पर एक्स्ट्रा 50 से 100 रुपये तक पर बाल्टी देने होंगे। और इन होटल में आप कैश ज़रूर रखिएगा, क्योंकि यहाँ कैश से ही पेमेंट होती है। क्योंकि नेटवर्क आते हैं लेकिन उतने ज़्यादा नहीं आते कि आप UPI कर पाएँ। नेटवर्क की अगर बात करें तो आपको गोविंद घाट से पुलना तक नेटवर्क मिलेगा। पुलना से जंगल चट्टी तक आपके जियो के नेटवर्क आएंगे और किसी ऑपरेटर के बहुत ही रेयर नेटवर्क आते हैं। जंगल चट्टी से घाघरिया तक आपको कोई भी नेटवर्क नहीं मिलेंगे, ना ही जियो के, ना एयरटेल, ना वोडाफोन, ना किसी ऑपरेटर के। घाघरिया आकर आपको जियो, एयरटेल, वोडाफोन इन ऑपरेटर्स के नेटवर्क मिल जाएंगे, लेकिन नेट नहीं चलेगा। नेट आपका रात में 10 बजे के बाद ही थोड़ा बहुत चलेगा। तो मैं फिर से सजेस्ट कर रहा हूँ, आप अपने साथ कैश ज़रूर रखें। उसके बाद आप अर्ली इन द मॉर्निंग उठिए और सुबह जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी ट्रैक स्टार्ट कीजिए, क्योंकि आपको इसी दिन वापस भी घाघरिया आना है, क्योंकि ऊपर रुकने की कोई व्यवस्था नहीं है।
तो आप ज़्यादा से ज़्यादा 4 बजे तक अपना ट्रैक स्टार्ट कर दीजिए। इससे लेट बिल्कुल भी मत होइएगा, क्योंकि ये 7 किलोमीटर आगे के घांगरिया से श्री हेमकुंड साहिब तक के बहुत ज़्यादा हार्ड होने वाले हैं। यहाँ पर आपको काफ़ी ज़्यादा टाइम लगेगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा स्टीप चढ़ाई है, बहुत खड़ी चढ़ाई है। तो जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी ये ट्रैक स्टार्ट कीजिए। आप चाहें तो घांगरिया से श्री हेमकुंड साहिब तक घोड़े या कंडी से भी जा सकते हैं। घांगरिया से श्री हेमकुंड साहिब तक का घोड़े का किराया करीबन 1600 रुपये के आसपास है, जो कि आपको ग्लेशियर पॉइंट तक ही ले जाता है। वहाँ से आप कंडी में जा सकते हैं, जो आपसे 1000 रुपये तक चार्ज करेंगे। तो आप चाहे तो कैसे भी श्री हेमकुंड साहिब तक पहुँच सकते हैं। इस ट्रैक को जैसे ही आप स्टार्ट करेंगे, आपको 400 से 500 मीटर तक एक कट दिखेगा, जिसमें से लेफ्ट वाला जाता है वैली ऑफ फ्लावर्स, जिसे फूलों की घाटी भी कहते हैं, जिसका एंट्री प्राइस 150 रुपये है और जिसकी एंट्री टाइमिंग सुबह 8 से 12 बजे तक ही है। हालांकि यह शाम को 5 बजे तक खुलता है, लेकिन इसमें भी आपको 4 किलोमीटर तक का ट्रैक करना है। फिर आपको फूलों की घाटी पहुंचना है और वहां पर भी आपको टाइम लगेगा, इसलिए इसका एंट्री टाइम 8 से 12 रखा गया है, जिससे आप 4 किलोमीटर का ट्रैक करके वहां पर घूम के आप वापस भी आ सकें 5 बजे तक। और सीधा अगर आप ट्रैक लेंगे तो आप सीधा पहुंच जाएंगे श्री हेमकुंड साहिब। आप धीरे धीरे इस ट्रैक को कीजिए, बहुत ज़्यादा स्टीप है, आराम से चलिए, धीरे धीरे आप इस ट्रैक को कंप्लीट कर लेंगे। घांगरिया से 4 किलोमीटर तक का ये ट्रैक सीधा रोड पर है और उसके बाद स्टार्ट होता है ग्लेशियर पॉइंट, जहाँ से स्टार्ट होती है बर्फ़ का ट्रैक। यहाँ से आपको थोड़ा बर्फ़ का ट्रैक मिल सकता है। हम यहाँ गए थे जून के महीने में, तो जहाँ पर दोनों साइड 10 से 15 फीट तक की बर्फ़ की लेयर थी और बीच में एक छोटा सा रास्ता था। उस रास्ते पर भी काफ़ी बर्फ़ थी, जहाँ पर बहुत ज़्यादा जूते स्किड कर रहे थे। काफ़ी रिस्की था ये ट्रैक। यहाँ पर आप काफ़ी धीरे धीरे और संभल कर चलिए। आप जैसे ही यहाँ पर करीबन 1 किलोमीटर के आसपास तक जाएंगे, यहाँ पर अगेन 2 रास्ते कटेंगे। एक सीढ़ियों के थ्रू होते हुए जाएगा श्री हेमकुंड साहिब तक और एक नॉर्मल चलते हुए जाएगा श्री हेमकुंड साहिब तक। आप ऊपर जाने के लिए सीधा वाला रास्ता लीजिए, आप उतरने के लिए सीढ़ियों वाला रास्ता ले सकते हैं, जो आपको कन्वीनियंट पड़ेगा। बाकी अपनी प्रेफरेंस पर है। हमने यहाँ पर ये सीधा चलता हुआ रास्ता लिया था और यहाँ से हम ट्रैक करते हुए पहुँचे श्री हेमकुंड साहिब तक। श्री हेमकुंड साहिब गुरुद्वारा पहुँचकर हमने देखी वहाँ की खूबसूरती, जो कि बहुत ही ज़्यादा सुंदर, असामान्य, पवित्र, विस्मय करने वाली और श्रद्धापूर्वक एक बेहतरीन जगह थी। ट्रैक सुबह जल्दी करने का एक रीज़न ये भी था कि यहाँ पर सुबह 9 बजे अरदास होती है, हमको वो भी लेनी थी। हम सुबह वहाँ पर करीबन 8:45 के आसपास पहुँच गए थे। फिर यहाँ पर 9 बजे हमने अरदास ली। यहाँ पर सामने ही आपको सरोवर दिखेगा, जिसे अमृत सरोवर भी कहते हैं। हम जब यहाँ गए तो पूरा बर्फ़ से ढका हुआ था ये सरोवर और सामने थी सप्तऋषि पर्वतमाला। इस सरोवर में आप स्नान कीजिए और उसके बाद आप गुरुद्वारे के अंदर जा सकते हैं माथा टेकने। गुरुद्वारे का ऑरा बहुत ही ज़्यादा डिफरेंट है, बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव वाइब्स आती है यहाँ से। बहुत सुंदर और बेहतरीन गुरुद्वारा है श्री हेमकुंड साहिब गुरुद्वारा। गुरुद्वारे में माथा टेकिए और नीचे आ जाइए। फिर आप यहाँ पर लंगर का प्रसाद ले सकते हैं। यहाँ पर आपको गर्म चाय और खिचड़ी का प्रसाद भी मिल सकता है। आप यहाँ से प्रसाद लीजिए और उसके बाद आप यहाँ से चले जाइए श्री लक्ष्मण मंदिर के दर्शन करने, जो कि काफ़ी ज़्यादा सुंदर मंदिर है। आप इस मंदिर के दर्शन कीजिए, यहाँ पर बैठिए, थोड़ा टाइम स्पेंड कीजिए, आपको असीम आनंद की प्राप्ति होगी, बहुत ज़्यादा शांत लगेगा। फिर आप यहाँ पर काफ़ी अच्छा खासा समय स्पेंड करने के बाद आप नीचे आ सकते हैं। नीचे आप यहाँ से थोड़ा जल्दी ही निकलिएगा, क्योंकि 1-1:30 बजे के आसपास ये लोग खुद नीचे भेजना शुरू कर देते हैं, क्योंकि दिन में यहाँ थोड़ा मौसम ख़राब हो जाता है, जिसकी वजह से बर्फ़बारी होने लगती है। फिर आपको नीचे उतरने में थोड़ी दिक्कत हो सकती है, क्योंकि ऊपर रुकने की कोई व्यवस्था नहीं है। नीचे आने के लिए आप ये सीढ़ी वाला रास्ता ले सकते हैं। सीढ़ी वाले रास्ते से नीचे आइए। फिर उसके बाद आप चाहें तो नीचे उतरकर फूलों की घाटी भी जा सकते हैं, अगर आपके पास टाइम है। फूलों की घाटी से आप घूम कर आइए और उसके बाद आप नीचे आकर घांगरिया पे अगेन रुक सकते हैं गुरुद्वारे में। गुरुद्वारे में आप नाइट स्टे कीजिए और अगले दिन अगेन आप जल्दी जितना हो सके उतने जल्दी आप ट्रैक स्टार्ट कीजिए। आप फिर घांगरिया से नीचे पुलना तक पहुंच सकते हैं। पुलना से आप अगेन 50 रुपये दीजिए, आप गोविंद घाट तक पहुंच जाएंगे। गोविंद घाट में अगेन आप लंगर का प्रसाद लीजिए और वहां से निकल सकते हैं आप अगेन ऋषिकेश के लिए। तो आप ऐसे ये यात्रा कंप्लीट कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये तो थी संपूर्ण यात्रा
श्री हेमकुंड साहिब की। आप कैसे पहुँचे, कहाँ पर रुके, कहाँ पर आपका पड़ाव होगा, कितनी दूर है श्री हेमकुंड साहिब गुरुद्वारा। अब बात करते हैं बजट की। बजट की अगर हम बात करें तो यहाँ पर आपका बहुत मिनिमम बजट होने वाला है, क्योंकि रहना और खाना यहाँ पर हर जगह गुरुद्वारे की अच्छी सुविधा है, जहाँ पर करीबन 24 घंटे तक लंगर चलता रहता है। तो आप वहाँ पर लंगर में खा सकते हैं और वहाँ रुकने की भी फ्री में व्यवस्था है, आप वहाँ पर भी रुक सकते हैं। जो भी खर्चा आएगा वो आपका ऋषिकेश से गोविंद घाट तक ट्रांसफर्स का ही आएगा। तो आप इस ट्रिप को बहुत ही मिनिमम बजट में कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये यात्रा शुरू होती है जून के मिड में और ये चलती है अक्टूबर एंड तक, जब तक कि दोबारा तेज़ बर्फबारी शुरू ना हो जाए। तो दोस्तों, आशा करता हूँ आपको आज की ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो इसे लाइक कीजिए और शेयर कीजिए उनके साथ जो हेमकुंड साहिब आने का प्लान कर रहे हैं। तो वीडियो को एंड तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अब मेरे साथ एक बार कमेंट में लिख दीजिए, सतनाम श्री वाहेगुरु।